साथियों, यदि आप कोई भी प्लॉट परचेज कर रहे हैं, कोई भी मकान, प्लॉट, ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, उसकी आपको रजिस्ट्री करवानी है, तो सरकार ने कुछ नए नियम जो है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए हैं। क्योंकि देखिए साथियों, आजकल ज़मीन की बहुत धोखाधड़ी हो रही है। कई प्रकार की धोखाधड़ी है, जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री है, बिना दाखिल खारिज की ज़मीन बेचना है, सरकारी ज़मीन बेचना है, या मान लीजिए लोन के बिना लेआउट के, बिना नक्शा के ज़मीन बेचना है। तमाम धोखाधड़ी हो रही है और सरकार के पास वही केस इकट्ठा हो रहे हैं। तो इसलिए सरकार ने ऑफिशियल जो है नियम जारी किए हैं, और प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट भी करता है, फिर भी सरकार ने ऑफिशियल नियम जारी किए ताकि आप लोगों के साथ जमीन खरीदते समय धोखाधड़ी ना हो। फिर भी आपके साथ धोखाधड़ी हुई तो आपकी जिम्मेदारी होगी, यदि ये नियम को नहीं जानते हैं। ठीक है साथियों। तो साथियों, कौन कौन से नियम हैं, ठीक है, उसके बारे में जो सरकार ने जारी किए, और फिर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से जमीन खरीदते समय डॉक्यूमेंट्स चेक करें और उनका सत्यापन कैसे करें कि सही है कि नहीं। साथियों, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है नोट। सबसे पहला, हालांकि नियम बड़ी लिस्ट है, ये पहला पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये कहता है कि अचल संपत्ति यानी कि प्लॉट, मकान, जमीन विक्रय में बेची जा रही है तो क्रेता द्वारा, यानी कि आप खरीद रहे हो, उपरोक्त सावधानियां स्वयं अपनाई जानी चाहिए। उपरोक्त सावधानियों, ऊपर कई सावधानियां दी हैं साथियों, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अगर फिर भी विक्रेता के स्वामित्व या अधिकार से संबंध में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए स्टाम्प एवं निबंधन विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। यदि मान लीजिए साथियों, विक्रेता ने कोई गलती कर दी, विक्रेता ने फर्जी जमीन बेच दी, ठीक है, तो भाई स्टाम्प जो आपने पे किया है उसमें गलती हो गई, उसके लिए रजिस्ट्री विभाग बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं होगा, सारी जिम्मेदारी आपकी है। और साथियों, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 भी ये कहता है कि यदि मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे, कोई प्लॉट खरीद रहे, जमीन खरीद रहे, तो उसके बारे में सारी चीजें चेक करना आपका काम है। डॉक्यूमेंट्स लेना, डॉक्यूमेंट्स चेक करना, वेरिफिकेशन करना, ये आपका काम है। और यदि मान लीजिए आप इसमें लापरवाही करते हैं और आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है, फर्जी जमीन, डबल रजिस्ट्री, तो स्वयं आपकी जिम्मेदारी होगी। अब सवाल आता है कि भाई मैं बचूं कैसे, कैसे मैं बचूं? तो मैं आपको बताता हूं, जो ऑफिशियल ये नियम है उसके द्वारा, और अपने जो प्रैक्टिस है उसके अनुसार भी। लेकिन साथियों, इससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, या आप उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं, खतौनी, रजिस्ट्री वगैरह, तो आप वो करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नियम जो है ये खुद यही कहते हैं सामान्य तौर पर कि क्रेता को विक्रेता की पहचान कर लेनी चाहिए। ठीक है, कि विक्रेता सही है कि नहीं है। आने वाले समय में वो भी रजिस्ट्री विभाग करने जा रहा है कि विक्रेता जैसे ही अंगूठा लगाएगा, उसका आधार कार्ड सब कुछ उसके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है, मामला अपडेट होगा। ठीक है। और साथियों, लास्ट में पढ़िए क्या है, विक्रेता का दायित्व है कि वह क्रेता को उस जमीन के संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा दे। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट्स, जो जमीन बेच रहा है, वो जो खरीद रहा है, उसे सभी डॉक्यूमेंट्स देनी चाहिए, जिससे वो आपकी ज़मीन की जांच पड़ताल कर ले। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि साथियों, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स मांगने चाहिए विक्रेता से, जो ज़मीन बेच रहा है उससे। ठीक है। एक तो साथियों, उसके आधार कार्ड का सत्यापन करें आप। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं ए व्यक्ति हूं, मेरे नाम ये ज़मीन है, मैं बेचने वाला हूं, तो आप सबसे पहले तो ये डिसाइड करिए कि वास्तव में ये आधार कार्ड दिखाया ये ए व्यक्ति ही है। यदि मान लीजिए पड़ोसी है, फिर तो आपको मालूम है। यदि प्रॉपर्टी डीलर वगैरह कोई है, तो आपको पहचान करनी चाहिए कि वास्तव में ये वही व्यक्ति है जिसके नाम प्रॉपर्टी है। ठीक, पहली चीज। दूसरी साथियों, खतौनी आपको देखनी चाहिए कि खतौनी में, फर्द खतौनी में नाम उसका है कि नहीं है, म्यूटेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, और ट्रांसफरेबल राइट वाली जमीन है कि नहीं है। पिछली खतौनी वर्ष भी उसको देखनी चाहिए, और सारे आदेश पढ़ने चाहिए। कोई निरस्ती का आदेश, लोन का आदेश तो नहीं चढ़ा है। ठीक है। यदि मान लीजिए किसी का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, खतौनी नहीं है, तो उसकी रजिस्ट्री आपको लेनी चाहिए। और रजिस्ट्री से अगर उसने खरीदी है तो रजिस्ट्री तो आपको लेनी ही है। साथियों, यदि मान लीजिए आप रजिस्ट्री चेक करवाना चाहते हैं, खतौनी चेक करवाना चाहते हैं, मुझसे करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है। अब आपने खतौनी देख ली, मैंने जो प्रविष्टियाँ बताई, खतौनी देख ली और ले ली, और खतौनी देख लिया आपने। फिर साथियों, आपको देखनी है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री में आपको क्या चेक करना है, गाटा संख्या, उसकी चौहद्दी, और क्रेता विक्रेता का नाम, उसका क्षेत्रफल,
और उसकी रजिस्ट्री संख्या, ये सब कुछ आपको देखनी है। और फिर ये रजिस्ट्री की सारी ये गाटा संख्या, क्षेत्रफल, क्रेता विक्रेता जो रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर्ड है उससे मिल रहे हैं कि नहीं, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं या मेरे द्वारा करवा भी सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले रजिस्ट्री में जो प्रविष्टियां दी गई हैं वो रजिस्ट्री ऑफिस में दर्ज है कि नहीं। ठीक है, आप ऑनलाइन देखिए, रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए, वहाँ देखिए जाके। भाई मान लीजिए आपने कहा रजिस्ट्री दिखाई है, हमने रजिस्ट्री दिखा दी, तो जो मेरे पास रजिस्ट्री थी हो सकता है इसमें मैं कुछ गलती कर लूँ, सुधार कर लूँ। ठीक है, तो आप ये देखिए जो हमने रजिस्ट्री दिखाई है उसमें जो प्रविष्टियाँ हैं वो ही रजिस्ट्री ऑफिस में जो दर्ज है उसी में है कि नहीं, दोनों का मिलान करना चाहिए। ठीक है, और ये रजिस्ट्री दिखा रहे हो ये रजिस्ट्री संख्या रजिस्ट्री ऑफिस में दर्ज है कि नहीं, ये भी मिलाना चाहिए। ठीक है, आपने रजिस्ट्री भी देख ली, अब आपको लगता है जमीन सही है। ठीक है, तो अगर देखिए आप प्लॉट ले रहे हैं तो आपको लेआउट देखना चाहिए, उसका लेआउट निकलवाया है, नक्शा पास है कि नहीं है, या कि वो नगर निगम में विकास प्राधिकरण में है तो आपको मास्टर प्लान वगैरह चेक करने चाहिए। ठीक है, और नगर निगम में दर्ज है कि नहीं वो चेक करना चाहिए। ठीक है, प्लॉट है तो ठीक, और आजकल फर्जी कॉलोनियाँ ज़्यादा हैं। ठीक है साथियों, अगर मान लीजिए आप कृषि की ज़मीन खरीद रहे हैं या मान लीजिए कोई कॉलोनी नहीं, एक इकलौता प्लॉट खरीद रहे हैं या नहीं भी खरीद रहे हैं, फिर भी आपको राजस्व विभाग से उसका नक्शा निकलवाना चाहिए आपको। ठीक है, नक्शा की मांग करनी चाहिए, अगर वो नहीं दे पा रहा है तो आपको नक्शा निकलवा लेना चाहिए। ठीक है, अब आप कहेंगे भाई नक्शा से क्या होगा, नक्शा से साथियों ये होगा कि आपको उस ज़मीन की लोकेशन पता चल जाएगी, क्योंकि आजकल ज़माना पूरा ज़माना फ्रॉड धोखाधड़ी सभी करने पे उतरे। अब किसी ने बताया कि भाई ये गाटा संख्या 684 ये रोड के किनारे है, इसमें मैं दिखाऊंगा। आपने देखा हाँ 684 रोड के किनारे, आपने रजिस्ट्री करवा ली। बाद में आपको पता चलता है 684 नक्शे में बहुत पीछे है, तो बस हो गई आपके साथ धोखाधड़ी। फिर जहाँ रोड में पीछे है वहीं आपको लेना पड़ेगा कब्जा जाके। ठीक है, उसके बाद साथियों लोन आपको चेक करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी पे लोन हुई तो आपको भरनी पड़ेगी, और अगर मान लीजिए लोन है तो उसका म्यूटेशन दाखिल खारिज भी साथियों नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ही चेक करनी है। ठीक है, फिर साथियों मैं एक चीज़ और आपसे कहूँगा, आपको करना है डबल रजिस्ट्री चेक। ठीक है, कि इस गाटे में अगर ए ने 2017 में खरीदी है ज़मीन तो 2017 के बाद ये ज़मीन बेच तो नहीं दी, ये डबल रजिस्ट्री आपको चेक करनी है। ठीक है, और आपको एक चीज़ और चेक करनी है कि प्रॉपर्टी डीलर क्या कर रहे हैं, उन्होंने खरीदी है 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन। ठीक है, और बेच रहे हैं 1200 स्क्वायर फीट ज़मीन। ठीक है, बाद में दाखिल खारिज नहीं होता और रजिस्ट्री कैंसिल भी होती है। ठीक है, ये भी आपको चेक करना है। उसके बाद साथियों करना है आपको आकार पत्र, यदि मान लीजिए डाउट हो रहा है आपको कि सरकारी है या कुछ अन्य है, तो आपको आकार पत्र 41 और आकार पत्र 45 चेक कर लीजिए, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। और साथियों यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दिखवाना चाह रहे हैं, दिखवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद साथियों।